नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में सुर्खियों में चल रही मूवी कश्मीर फाइल्स को कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा टैक्स फ्री घोषित किया गया है। इसको लेकर कई सारी सुर्खियां सामने आई हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये कल ही की खबर है। चंडीगढ़ डिक्लेयर्स द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री अमिड रो ओवर स्क्रीनिंग एट पंजाब राजभवन। ये वाली खबर मार्च 22 की है ना। इसको लेकर एक बहुत ही ज्यादा काफी बड़ी ये बात बन चुकी थी चंडीगढ़ में, जब इसको कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया जाए या फिर नहीं किया जाए। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो फाइनल फैसला है वो ये सामने आया है कि चंडीगढ़ ने कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले की बात है, 14 मार्च की आप खबर देख सकते हैं। कश्मीर फाइल्स को कई सारी स्टेट्स के द्वारा टैक्स फ्री स्टेटस दिया गया, जिसमें कि कर्नाटका आया, गुजरात आया, मध्य प्रदेश आया और हरियाणा भी आया। इसके अलावा भी आप यहां पे देखिए, गोवा, देन त्रिपुरा, देन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स में भी इस पर्टिकुलर मूवी को टैक्स फ्री घोषित किया गया था। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और यहां पर जो विवाद कह लीजिए सामने आया, एक और मूवी जो कि कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी, जिसमें कि बॉलीवुड के पॉपुलर अभिनेता हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिले, जिसका नाम था झुंड। इस पर्टिकुलर मूवी की जो प्रोड्यूसर हैं मिस सविता राज, इन्होंने भी सोशल मीडिया पे जाकर के अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस किया, ये कहते हुए कि इनकी मूवी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनकी मूवी में भी बहुत बड़ा बिग मैसेज था, जिसको कि बहुत ज्यादा एक्लेम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इनकी मूवी को यहां पे टैक्स फ्री घोषित नहीं किया गया है। सो हम लोग इस पूरी पॉलिटिक्स से हट करके जो पहला मुद्दा है वो ये डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिवली, कि किसी भी मूवी को कब जाकर के टैक्स फ्री घोषित किया जाता है। एंड सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि जब किसी पिक्चर को टैक्स फ्री घोषित करवाया जाता है या किया जाता है, उस केस में इसका क्या इंपैक्ट व्यूअर्स के लिए पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे क्या इंप्लीकेशंस आती हैं, एंड ऑल्सो समझेंगे कि फिल्म मेकर्स का इसके ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाएगा। उस केस में 12 महीने का जो कोर्स है ये मात्र आपको पड़ेगा 49,965 रुपीज का, और इसमें आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में, और आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि असल में किसी भी मूवी को टैक्स फ्री घोषित किया जाने के लिए किसी प्रकार का कोई फिक्स क्राइटेरिया यहां पर अनाउंस नहीं किया गया है। द फैक्ट इज देयर आर नो फिक्स क्राइटेरिया फॉर अ फिल्म टू क्लेम और एंजॉय द टैक्स एग्जेम्पशन। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई मूवी बनी और वो खुद जाकर के बोले कि हमें आप लोग टैक्स फ्री का यहां पे टैग दीजिए, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होता है। तो ये फैसला कौन लेता है? ये फैसला बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा लिया जाता है, और ये फैसला कंप्लीटली फिल्म बाय फिल्म बेसिस के ऊपर लिया जाता है। और साथ ही में ये राज्य सरकार का यहाँ पे असेसमेंट है, उनका यहाँ पे आंकलन है कि जो भी यहाँ पे मूवी है उसकी कितनी महत्ता है, उस मुद्दे की कितनी महत्ता है। अगर उनको लगता है कि जी हाँ ये मूवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो उस केस में वो लोग यहाँ पर ये फैसला लेते हैं, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फैसला नहीं लेती है। सो क्या इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है? तो ऐसा भी नहीं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्या है कि जब भी नॉर्मली जिस भी मूवी को टैक्स फ्री स्टेटस घोषित दिया जाता है, सो उस केस में मूवीज अक्सर ऐसी होती हैं जो कि कुछ सोशली रेलेवेंट और इंस्पायरिंग सब्जेक्ट के साथ डील करती हों, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का इस ऐसे सब्जेक्ट्स को बेसिकली टैक्स फ्री करवाने का जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि जो व्यूअरशिप है वो उनको ज्यादा मिले और एक वाइडर ऑडियंस तक ऐसी मूवीज पहुंच सके। आपने कई सारी मूवीज इन द पास्ट देखी होंगी, जैसे आपके सामने कुछ मूवी के पोस्टर्स में शो कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये मूवी आई थी जिसका नाम था उरी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिखाई गई थी। ये वाली मूवी आई थी जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर को लेकर दिखाई गई थी, छपाक के नाम से। देन वी हैड अ मूवी कॉल्ड तानाजी, देन वी हैड अ मूवी कॉल्ड पैडमैन, जो कि सैनिटरी पैड्स को लेकर दिखाई गई थी। ये कुछ ऐसी मूवीज थी जिनको कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने एरियाज में, अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में टैक्स फ्री घोषित किया था। ऐसा नहीं कि पूरे देश भर में इनको टैक्स फ्री घोषित किया गया था, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में जी हाँ इनको टैक्स फ्री घोषित किया गया था। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे ये मूवी बाजीराव मस्तानी के नाम से, देन वी हैड दिस मूवी मांझी के नाम से। ये बेसिकली एक इंसान है जिसने कि एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ा, और बाजीराव मस्तानी के केस में क्या था, ये हिस्टोरिकल ड्रामा था। उसके बाद ये वाली मूवी आई थी हिंदी मीडियम के नाम से, जिसमें कि एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे RTE को लेकर कुछ बातें बतानी चाहिए थी। देन वी हैड दिस मूवी ओपन डेफिकेशन को लेकर, टॉयलेट एक प्रेम कथा
के नाम से मूवी आई थी, एंड वी ऑल्सो हैड द मूवी कॉल्ड दंगल, जो कि महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर बात करती है। तो ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि पिछले कुछ सालों में भारत के अलग अलग राज्यों ने यहाँ पे टैक्स फ्री स्टेटस इनको दिया गया था। सो इनमें क्या था, हर एक मूवी में अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ सोशली रेलिवेंट और इंस्पायरिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात चलाई गई थी। नाउ क्राइटेरिया, अगेन कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी ना कभी लगता है कि ये चीज इन चीजों से डील करती है तो उस केस में यहां पर ये वाला जो है टैक्स फ्री स्टेटस दिया जाता है। ना इसका फायदा क्या होता है, सबसे बड़ी सिंपल सी बात करें, अगर किसी भी मूवी को आप लोग टैक्स फ्री घोषित कर रहे हैं तो नंबर 1 जो व्यूअर्स हैं, यानी कि हम जैसे लोग जो कि मूवीज को देखने जाते हैं, सो उनके लिए क्या होता है कि टिकट्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली चीप हो जाती हैं। नाउ इसका दूसरा यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन होता है, दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। 2017 के पहले कहानी क्या थी, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो मूवीज के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स को लगाया करती थी, जो कि स्टेट से स्टेट वेरी किया करता था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपके सामने चार्ट बना हुआ है। यहां पे इफ यू कैन सी क्लियरली, महाराष्ट्र में 45% था, उत्तर प्रदेश में 60% था, उसके बाद कई सारे स्टेट्स में 30% था, झारखंड में 110% था। सो कई सारी स्टेट्स में जो एंटरटेनमेंट टैक्स था वो अलग अलग लगाया हुआ था। सो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उस स्टेट ने वहां पे मूवी को टैक्स फ्री डिक्लेयर किया है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट उस मूवी की टिकट्स उतनी सस्ती वहां पर हो जाती थी, और ये पूरा का पूरा जो नुकसान था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही यहां पर झेला जाता था। लेकिन जब से 2017 के बाद जीएसटी की नई रिजीम सामने आई है, सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मूवी टिकट्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मूवी टिकट्स को 2 स्लैब्स में डाल दिया गया था। यानी कि अगर आपकी मूवी टिकट 100 रुपए से कम दाम की है तो उस केस में 12% का जीएसटी लगेगा। अगर आपकी मूवी टिकट जो है 100 रुपए से ज्यादा दाम की है तो उस केस में 18% का जीएसटी लगेगा। नाउ जीएसटी के अंदर इट इज वेरी वेरी सिंपल कि 2 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, एक सेंटर का कंपोनेंट और एक स्टेट का कंपोनेंट आता है। अब रेवेन्यू जो है ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में शेयर होता है। अगर मान लीजिए कोई राज्य किसी मूवी को टैक्स फ्री डिक्लेयर करती है, तो उस केस में वो अपना जो स्टेट वाला कंपोनेंट है उसको वो लेट गो करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस केस में भी जो सेंटर का कंपोनेंट है वो तब भी चलता रहता है। सो अगर मान लीजिए 12% का यहाँ पे जीएसटी वाले स्लैब में आता है, तो उस केस में 6% से आपकी टिकट सस्ती होगी, और अगर 18% स्लैब में आता है तो उस केस में आपकी टिकट जो है वो 9% से सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अभी भी सेंटर का जो कंपोनेंट है वो लगा हुआ रहता है। और क्योंकि यहाँ पे सेंटर अपने कंपोनेंट को नहीं हटाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके चलते महाराष्ट्र के द्वारा इस मूवी को टैक्स फ्री घोषित नहीं किया गया। इस चीज को भी बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करवाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जिनका नाम है अजीत पवार, इन्होंने यहां पे पॉइंट आउट किया कि अगर सेंटर भी अपने जीएसटी को यहां पे वेव ऑफ करने के लिए तैयार होगा तो उस केस में पूरी कंट्री में ही इस मूवी को बहुत ज्यादा टैक्स फ्री घोषित किया जाने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर केवल स्टेट ही यहां पे करेगा तो हम लोग हमारा रेवेन्यू इस मूवी को लेकर क्यों यहां पर छोड़ें। सो ये पूरी की पूरी कहानी है। सो ये इंपैक्ट पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, उनके रेवेन्यूज के ऊपर, अगर वो लोग यहां पे किसी मूवी को टैक्स फ्री घोषित करते हैं। फाइनली ये फिल्म मेकर्स को किस तरीके से बेनिफिट करता है। सो फिल्म मेकर्स को कुछ केस में क्या होता है कि उनका रेवेन्यू काफी बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कश्मीर फाइल्स की बात करें, सो ये मूवी एक बहुत ही कम पैसे में बनाई गई मूवी थी, लेकिन फिर भी ये मूवी 100 करोड़ के क्लब में एंटर कर चुकी है, यानी कि इस मूवी ने बहुत कमाई अपने टिकट सेल से कर ली है। लेकिन इसके अलावा फिल्म मेकर्स के लिए क्या होता है कि इसके लिए इस पर्टिकुलर टैक्स फ्री स्टेटस के साथ साथ उनकी जो फिल्म की इमेज है उसको अच्छा बूस्ट मिल जाता है, अच्छी पब्लिसिटी मिल जाती है, और उनको गवर्नमेंट से एंडोर्समेंट भी मिल जाती है। सो इसमें क्या है कि उनका एक मतलब भले ही उनको बहुत पैसा ना मिले, लेकिन उनको एक काफी अच्छा बूस्ट मिल जाता है। सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर द फिल्म मेकर। सो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से टैक्स फ्री स्टेटस अलग अलग स्टेक होल्डर्स को यहां पर इंपैक्ट करता है। एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें कंट्रोवर्सीज में और पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, लेकिन हमें समझना है कि किसी भी चीज के जो लीगल इंप्लीकेशन हैं वो क्या क्या यहां पर हो सकते हैं। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप लेकर आई है, जिसमें कि अगर आपको हिस्सा लेना है यू कैन यूज द कोड अनि यूपीएससी और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा लास्ट माइल प्रोग्राम में डेफिनेटली एनरोल कीजिए अगर आपका मेंस क्लियर हुआ है। ये वाला पैनल आपको यहाँ पे गाइड करेगा, और साथ ही में आप लोग टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। ऑल्सो ये वाले बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे अगर आप लोग अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।